साल 2025 को आप लापरवाही का साल कहेंगे या किस्मत के रूठने का साल? स्थितियां देश और दुनिया के लिए आने वाले टाइम में अच्छी नहीं है। एक घटना पे हमारी आंखों के आंसू सूखते भी नहीं है कि तब तक एक नई घटना हो जाती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ऐसी कोई घटना दोबारा से घट सकती, भगवान ना करे कि घटे। हे ऊपर वाले, अब थोड़ा रहम कर हम लोगों पर। ये काल का लोक है, यहाँ सुख नहीं। आज ट्रेन में चढ़ने से पहले, प्लेन में चढ़ने से पहले आपकी टांगें कांपती होंगी। आप देखते हो दुर्घटना में परिवार के परिवार नाश इस दुनिया में इतनी दुर्घटनाएं क्यों? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन जानकारों में एक तरफ हैं शुभंकर मिश्रा व कुछ अन्य जानकार, तो वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 2025 को आप लापरवाही का साल कहेंगे या किस्मत के रूठने का साल? वो साल जब ऊपर वाला खुद आपसे खफा हो गया और हर रोज इस देश ने जो कुछ देखा, उसके बाद देशवासियों के मुंह से यही निकल रहा है, बस कर भाई, बस कर यार, अब और मत दिखा। इस देश ने बहुत देख लिया, इतने आंसू नहीं देखे जाते। एक घटना पे हमारी आंखों के आंसू सूखते भी नहीं है कि तब तक एक नई घटना हो जाती है। जनवरी से लेकर जून तक जो कुछ हुआ है, उसे देखकर कहीं भी आने जाने, उठने बैठने, घूमने टहलने, काम करने, हर चीज में डर लगता है। हर महीने एक नई चोट लग जाती है। अहमदाबाद में आसमान से मौत बरस गई, पहलगाम में आतंक ने स्वर्ग को खून से रंग दिया, महाकुंभ में आस्था जो थी वो भीड़ में कुचल गई, बेंगलोर में जश्न मातम में तब्दील हो गया, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी ने जिंदगी छीनी, मुंबई की लोकल ट्रेन काल बन गई, केदारनाथ में यात्रा जो थी वो अधूरी रह गई, और उसके बाद पुणे में एक पुल जो है वो लोगों को ले डूबता है। बीते 6 महीने में ये 8 हादसे डराने वाले हैं। कुछ हादसे किस्मत का खेल हो सकते हैं, कुछ लापरवाही का नतीजा, कुछ हमारी आपकी सोच से परे। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके बाद देशवासी यही कह रहे हैं, बस कर, हे ऊपर वाले, अब थोड़ा रहम कर हम लोगों पर, क्योंकि इतने मजबूत नहीं है कि हर रोज ये जख्म देख पाएंगे। लेकिन सवाल भावनाओं से ऊपर उठकर यह भी है कि क्या ये केवल हमारी बदकिस्मती थी, ये केवल किस्मत का रूठना था, ऊपर वाले का नाराज होना था, या फिर हमने लापरवाही की पराकाष्ठा पार कर दी और उसी वजह से हादसे के बाद एक और हादसा हो रहा है। आज हर खबर डराती है, हर यात्रा भरोसे की नहीं है, आज दुआ की मोहताज है। आज ट्रेन में चढ़ने से पहले, प्लेन में चढ़ने से पहले आपकी टांगें कांपती होंगी, आपके मां बाप आपके सुरक्षित पहुंचने तक दुआ मांगते होंगे। 2025 को हम एक साल नहीं, काला अध्याय के तौर पर देख रहे हैं, जिसके हर पन्ने पर दुख, शोक, टूटी उम्मीदें, ये सब कुछ है। लेकिन सवाल फिर वही मेरा है कि क्या ये मनहूसियत का साल था, या हमारी लापरवाहियों को हम हादसा और खराब किस्मत कहकर जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? इस साल की शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ। आस्था पर जब लापरवाही भारी पड़ गई, उसे आप किस्मत की मार कहेंगे या सिस्टम की नासमझी, वो आप पर है। लेकिन 29 जनवरी 2025 प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा था, वो पर्व जहां भीड़ नहीं, आस्था उमड़ रही थी, लोग शरीर से नहीं आत्मा से स्नान करने आए थे, जहां हर डुबकी में उम्मीद थी कि पाप कट जाएगा, जीवन सुधरेगा, मोक्ष मिलेगा। लेकिन 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन आस्था चीख में बदल गई, भीड़ रौंद गई, मौत चारों तरफ बिखरी थी। मोक्ष पाने के चक्कर में ये लोग मर गए थे, सभी लोग। अब ये खराब किस्मत थी या हमारी तैयारियों की पोल खुली थी? क्योंकि कुंभ अचानक से तो हुआ नहीं था, तारीखें पहले से तय थी, भीड़ का अनुमान तय था। हर बार ये कुंभ में होता है, कागजों में सारी तैयारियां होती हैं, लेकिन लोग मर जाते हैं। पहले भी 1954 से लेकर 2013 तक बार बार कुंभ में यही हुआ है, और इस बार भी यही हुआ, जो बताता है कि हम सीखे नहीं, गलतियां दोहराते रहते हैं। यह हादसा सिर्फ भीड़ का टूटना नहीं था, भरोसे का टूटना था। आस्था से भरा एक पर्व मातम में तब्दील हो गया था। मोक्ष की राह में लोग मौत को पा लिए थे। और अब सवाल फिर यही, जब पीछे मुड़कर हम देख रहे हैं कि इस घटना को किस्मत कहकर टाल रहे थे हम, या हमारी जिम्मेदारी को समझना चाहिए था। इस घटना के आंसू सूखे भी नहीं थे कि तभी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर तीर्थ की राह में मातम देखने को मिला। किस्मत की मार थी, सिस्टम की पुरानी लाचारी, या आप तय कीजिए। 15 फरवरी 2025 नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं। कोई सफर पर निकलता है, कोई अपनों से मिलने, कोई जानने के लिए, कोई मोक्ष की कामना के लिए। लेकिन इस दिन भी महाकुंभ के लिए जब विशेष ट्रेनों की घोषणा हुई तो बड़ी भीड़ आई, लेकिन लौटी
मातम में लिपटी लाशों और टूटे चप्पल के ढेर के साथ। भीड़ बड़ी थी। अनाउंसमेंट को लेकर कुछ गड़बड़ियां हुई, प्लेटफॉर्म की जानकारी कहा जाता है गलत दी गई, पुलिस हालात संभाल नहीं पाई और देखते ही देखते भगदड़ हुई। 18 लोगों की मौत हो गई। कुछ वहीं दम घुटने से मर गए, कुछ ट्रेन की पटरी पर गिर पड़े, कुछ तो इतने छोटे थे कि भीड़ देख ही नहीं पाई। कोई माँ बाप को यहां पर तीर्थ यात्रा पे ले जा रहा था, कोई अकेले स्नान करने जा रहा था, किसी ने महीनों पहले टिकट बुक कराई थी, कोई भीड़ के इंतजार में खड़ा था, पुण्य कमाने जा रहे थे और जीवन छोड़कर चले। इस घटना से भी हम अभी उबरे नहीं थे कि अहमदाबाद में हादसा हो गया, आसमान से मौत बरसी, उस पर भी चर्चा चल रही है। किस्मत का कहर था, इंसानी लापरवाही थी, क्या था? 12 जून 2025। किसी ने सोचा नहीं होगा कि यार जो लोग उस विमान में बैठकर लंदन जा रहे थे वो मौत के ताबूत में लौट कर आएंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन रवाना हुई, 59 सेकंड में मौत का गोला बन गई। एक व्यक्ति बचा, 242 मर गए। जिस इलाके पर गिरी वहां लोग मर गए। लगभग 300 जिंदगियां माना जा रहा है खत्म हो गई है। कोई पहली बार अपने पति से मिलने जा रहा था, कोई बच्चों को विदेश घुमाने की खुशी में था, कोई नौकरी के सपनों से उड़ान भर रहा था, कोई पिता अपनी बेटी की शादी में आखिरी बार शिरकत करने वाला था, कोई लड़की अपने पति से मिलने जा रही थी, कोई पति अपने पत्नी और बेटी से मिलने आ रहा था, लेकिन सब खत्म हो गया। बीते 24 घंटे में केदारनाथ की घटना हो गई, भगवान की चौखट तक मौत पहुंच गई। आस्था टूटी, व्यवस्था ये भी नहीं पता। केदारनाथ वो स्थान जहां हर इंसान जाना चाहता है। आस्था सांसों से गहरी होती है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। गौरीकुंड के पास जो हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन करवा रहा था, कहा गया तकनीकी खराबी के चलते गिर पड़ा। जो लोग खुशी खुशी दर्शन के लिए निकले थे, अब सिर्फ स्मृतियां बची हैं। किसी ने पहली बार बाबा का दर्शन देखने की मन्नत मांगी थी, कोई बीमार माँ को लेकर आया था, कोई क्या कहें यार, सबकी अपनी कहानी है। अब सवाल फिर यही कि घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? क्या ये घटनाएं केवल बदकिस्मती हैं, ऊपर वाले का हमसे नाराज होना है, या हमारी अपनी बनाई हुई बार बार दोहराई गई वो गलतियां हैं जो दिखती हैं कि मौत हमारे इंतजार में बैठी है? मंगल और केतु की जब युक्ति होती है, मंगल एक सेनापति है जो युद्ध का कारक है, लड़ाई का कारक है और मतलब क्रोधी ग्रह है। वहीं पर केतु जो है वो मोक्ष देता है। तो साधु संतों से जुड़ी हुई कोई परेशानी, किसी धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई कोई परेशानी, वहाँ कोई दुर्घटना होना, जैसे कुछ साल पहले केदारनाथ में हुई थी, ऐसी कोई घटना दोबारा से घट सकती, भगवान ना करे कि घटे, लेकिन ऐसी सारी परिस्थितियां दिखती हैं कि ये समय भी मैं आपको बता दूं कब तक है, 7 जून से लेके 28 जुलाई तक। तो ये स्थितियां देश और दुनिया के लिए आने वाले टाइम में अच्छी नहीं है। कई नए कानून बनेंगे, कई मंदिर और मस्जिदों को लेके विवाद फिर से छिड़ेंगे, हिंदू और मुस्लिम के झगड़े हो सकते हैं, धार्मिक झगड़े, ऐसा नहीं कि हम हिंदू हैं तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं, और कई देशों के अंदर भी जो है धर्म को लेकर झगड़े हो सकते हैं। कई नए बड़े वाद विवाद हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि 2025 से लेकर और 2030 तक बीमारी, लंग्स की बीमारी, आंखों की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, पेट की बीमारी और हैजा फैलने की बीमारी और आपको लूज मोशंस होने की बीमारी या आपको डायरिया की बीमारी, ये सब कुछ तो कंटिन्यू लगा ही रहेगा 30 तक, और लोग छोटी छोटी बातों पे बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंचेंगे। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आप देखते हो दुर्घटना में परिवार नाश हो जाता है। वैसे किसी आपदा में जैसे भूकंप आ गया, वहाँ पर अक्षेत्र नष्ट हो जाता है। किसी परिवार के 4 मर गए, 5 मत, किसी के 6 मत, 4-3 मर गए, कुछ बालक बचे, किसी का बाप बच गया। तो ये स्थिति हमारी यहाँ पर है, जैसे वो कसाई के बकरों की होती है। और हम ये सोचते हैं देखो कितना अच्छा भगवान है, कितनी अच्छी पृथ्वी दे रखी है, इस पर भिन्न भिन्न प्रकार के फल फ्रूट हैं, काजू किस्म, सेब संतरे, कभी झरने बह रहे हैं, बढ़िया दरिया बह रही हैं, नीचे जल है, बहुत अच्छा वातावरण है, और हम संतान उत्पत्ति करते हैं और खाता वो है। लेकिन हम सोच नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा हमारे साथ, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी कमजोर बना दिया इसने, और ऐसा शरीर में हमें फिट कर दिया कि हम ज़्यादा सोच नहीं सकते। इसमें कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई बीमारी या टेंशन, 100 प्रकार की समस्या इसके अंदर। तो ये ज्ञान भगवान ने आके बताया कि तुम यहां इस काल के लोक में रह रहे हो और यहां तुम सुख खोज रहे हो,
हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल का लोक है, यहाँ सुख नहीं, यहाँ तो सारा निर्दयी कार्य है इस भगवान का, क्योंकि जिसका नाम काल है, जो है ही कसाई, तो वहां सुख कैसे हो सकता प्राणी को। अब इसने ये खुद कहता, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता में कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह रहा है कि ये भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो ऋषियों के भी खा रहे हो, और इस ऋषियों का समुदाय आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, मंगल हो, बख्श दो, आप तो इनको भी खा रहे हो। ये कहता मैं तो काल हूं भाई, मैं ना छोड़ दूं किसी ने, और तू ना युद्ध करेगा तो भी मारूंगा इनको, ये तो मार रखे मैंने। तो पुण्यात्मा जो खुद न्यों का मैं काल हूं और उसको हम भगवान मान रहे, हम तो सांप पूज रहे थे, सर्प। अब श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने इस गीता के ज्ञान से पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा और उसके बाद कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये तो काल जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा माता है और ये इसको श्राप लगा हुआ ब्रह्म को, इस काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, ये काल रूपी ब्रह्म भी कहलाता है। तो उस श्रापवश इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करना पड़ता है और उसके लिए हमें यहां रोक रखा है इसने। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सुविधाएं तो देता है वो, जैसे एक चारों तरफ से उनको बाड़ बना दी, कोई हिंसक पशु और ना खा जाए उनको, और चरागाह बनवा दिया उनके लिए, घास फूस बोझड़े झाड़ उड़ा खूब उत्पन्न हो गए। एक तालाब बनवा दिया, एक शेड डलवा दिया घास फूस का, यानी झोंपड़ी। सर्दी लगे तो उसमें आ जाएं, वर्षा आवे तो उसके नीचे खड़े हो जाएं, और चारा खूब बढ़िया उनके लिए उपस्थित होता है। अब वो बकरे ये सोचते हैं कि हमारा जो मालिक है कितना अच्छा है, कैसी सुविधाएं हमें दे रखी हैं, घास दे रखा है खाने को, चरागाह दे रखे हैं और तालाब बनवा रखा है। अब उन बकरों की इतनी ही बुद्धि काम करती है, लेकिन वो उस समय को भूल जाते हैं जब आता है कहीं से उसको ऑर्डर 20 बकरों का, 10 बकरों का, बकरियों का, तो वो क्या करता है, जाकर के उनसे लेकर डंडा और छांट लेता मोटे मोटे। अब उसमें किसी का बेटा मरो, चाहे किसी की बेटी कटो, चाहे माँ कटो, चाहे बाप मरो, वो ना देखता है किसका बेटा है, किसकी माँ है, इसकी माँ का क्या हाल होगा, रोएगी, इसका बच्चे रोएंगे, तो वो तो उनको निकाल लाता है। वह नहीं सोचता, उसके मन में भी ना आती है बातें, उसने तो छांटने मोटे मोटे और जाके कड़च करवा देता, कटवा देता है। तो यही हालत आप जी की हमारी यहां पर हो रही है। आप देखते हो दुर्घटना में परिवार नाश हो जाता है। वैसे किसी आपदा में जैसे भूकंप आ गया, वहां पर अक्षेत्र नष्ट हो जाता है। किसी परिवार के 4 मर गए, 5 मत, किसी के 6 मत, 3 मर गए, कुछ बालक बचे, किसी का बाप बच गया। तो ये स्थिति हमारी यहां पर है, जैसे वो कसाई के बकरों की होती है। और हम ये सोचते हैं देखो कितना अच्छा भगवान है, कितनी अच्छी पृथ्वी दे रखी है, इस पर भिन्न भिन्न प्रकार के फल फ्रूट हैं, काजू किस्म, सेब संतरे, कभी झरने बह रहे हैं, बढ़िया दरिया बह रही हैं, नीचे जल है, बहुत अच्छा वातावरण है, और हम संतान उत्पत्ति करते हैं और खाता वो है। लेकिन हम सोच नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा हमारे साथ, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी कमजोर बना दिया इसने
और ऐसा शरीर में हमें फिट कर दिया कि हम ज़्यादा सोच नहीं सकते। इसमें कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई बीमारी या टेंशन, 100 प्रकार की समस्या इसके अंदर। तो ये ज्ञान भगवान ने आके बताया